भारतीय नेवी का पाकिस्तान को मैसेज, वीडियो जारी कर कहा जरूरत पड़ने पर सटीक निशाना लगाने को तैयार। सीज फायर के बाद कल रात शांति से गुजरी। सेना ने जारी किया बयान, कहा जम्मू कश्मीर से इंटरनेशनल बॉर्डर तक शांति रही। सेना ने कहा कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। हाल के दिनों में पहली रात शांति से गुजरी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा पाकिस्तान ने अगर सीज फायर तोड़ा तो बड़ा हमला होगा। तीनों सेनाएं मिलकर जबरदस्त जवाब देंगी। भारतीय सेना बोली आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सेना के पास आगे का प्लान है। 24 घंटे हम अलर्ट हैं। सीज फायर उल्लंघन के मामले में सभी फील्ड कमांडर्स को खुली छूट है। उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। सीज फायर पर भारतीय सेना का बयान, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने डरकर 10 मई की सुबह किया था कॉल। दोपहर 3:35 पर भारत के डीजीएमओ से बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना का बड़ा दावा, 7 मई की कार्रवाई में सीमा पार 9 ठिकानों पर 100 आतंकवादी मारे गए आतंकियों में कंधार हाईजैक, पुलवामा अटैक में शामिल 3 बड़े आतंकी चेहरे शामिल थे। यूसुफ, अब्दुल मलिक, रऊफ और मुदस्सिर इस हमले में मारे गए। भारतीय सेना के ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए। पाकिस्तान की घुसपैठ के जवाब में भारतीय सेना ने भारी नुकसान किया। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमले के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। उनका एक भी टारगेट कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 35 से 40 फौजी मारे गए। टॉप मिलिट्री अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के ऑपरेशन का डिटेल शेयर किया। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। भारत के सारे पायलट सेफ है। भारतीय सेना का बयान, भारतीय सेना की 2 चूक, जरूरत पड़ी तो आतंकी कैंप फिर से उड़ाएंगे। पाकिस्तान जैसा करेगा वैसा जवाब देंगे। भारत ने पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम तबाह किए। पसरूर, चुनियान, आरिफवाला में एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया। सेना ने दी जानकारी। भारतीय सेना की कार्रवाई में सिर्फ आतंकियों को चुन चुनकर मारा गया। पाकिस्तान ने भारत के आम नागरिकों को निशाना बनाया। कराची पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थी भारतीय नौसेना। वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने बताया, समुद्र और जमीन पर चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे। इंडियन नेवी अभी भी हाई अलर्ट पर है। युद्ध की तैयारी के साथ साथ जंगी बेड़े और पनडुब्बियां समुद्र में तैनात हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से ही अरब सागर में नेवी के बेड़े तैनात थे। युद्धाभ्यास भी किया गया। पीएम मोदी ने अपने आवास पर बड़ी बैठक की। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस समेत तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। सीज फायर के बाद के हालात पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय सेना ने रावलपिंडी तक धमाका किया। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर तक भारत की धमक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक किए। सिंदूर मिटाने वालों से बदला ले लिया गया। पीओके में सेना के ऑपरेशन पर बोले रक्षा मंत्री, आतंकी आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बोले राजनाथ सिंह, ये सिर्फ हथियार नहीं, दुश्मनों को मैसेज, दुश्मनों पर कहर बरपाती है ये मिसाइल। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में सीएम योगी भी शामिल हुए। ब्रह्मोस मिसाइल के मॉडल के साथ फोटो खिंचवाई। यूपी के सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कमाल किया। ब्रह्मोस की ताकत तो पाकिस्तान से पूछो। सीएम योगी की 2 चूक, आतंक की कुत्ते की पूंछ है, आतंकवाद को कुचलकर ही मानेंगे। मिस्र के विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया। असम के सीएम हेमंता का बयान, पाकिस्तान आतंकियों के समर्थकों के खिलाफ एक्शन जारी है। कई की गिरफ्तारी हुई, कई जेल में है। पंजाब के 6 बॉर्डर जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। संगरूर के स्कूलों में आज छुट्टी है। पंजाब के फिरोजपुर और गुरदासपुर में भी स्कूल बंद है। डीसी की लोगों से अपील, बगैर जरूरत घर से बाहर न निकले। जोधपुर में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान में रद्द की गई 16 ट्रेनें अब समय से चलेंगी। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में एहतियात के तौर पर रात में रहा ब्लैकआउट। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बंगाल सरकार का सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों को निर्देश, अलर्ट रहे, कानून व्यवस्था तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, हम सभी को भारतीय सेना पर गर्व है। उन्हें जो कार्रवाई करनी हो उसके लिए उनके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाएं। सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित करना चाहिए। एनआईए ने खालिस्तानी कार्यकर्ता को किया गिरफ्तार। विदेश में रहने वाले बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा से जुड़ा हुआ था। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में नारियल, फूल और लड्डू प्रसाद चढ़ाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई। सीमा पर तनाव को देखते हुए लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रक और ट्रॉलर की टक्कर, दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत, 12 लोग अस्पताल में भर्ती हैं।